दोस्तों, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के सप्ताह भर के मौसम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के मौसम की। और इस दौरान क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, अनुमान उसके वेल मार्क लो प्रेशर और उसके बाद डिप्रेशन बनने के हैं अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही। और ये सिस्टम पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी दिशा में, लेकिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में बना ये सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए श्रीलंका के तटों को पार करेगा। और इसके प्रभाव से जो बंगाल की खाड़ी का ये हिस्सा है, पश्चिमी क्षेत्र है, सीमाओं से सटा हुआ भारत के, यहाँ पर बादल काफी बनेंगे, पहुंचेंगे बादल उड़ीसा के तटों के आसपास, आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास। लेकिन उन बादलों का इंपैक्ट क्या छत्तीसगढ़ पर होगा? क्या यहाँ पर बारिश होगी आने वाले समय में? और वर्तमान समय में जो मध्य भारत में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम सक्रिय हुआ है, क्या इसका इंपैक्ट रहेगा? आइए जानते हैं। दरअसल जो अभी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला है। वजह यह है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुंचेगा वो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक या फिर उड़ीसा के दक्षिणी तटीय इलाकों तक ही सीमित रहेगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पहुंच सकता है, खासतौर पर कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर, यानी बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन भागों में कहीं कहीं पर मॉइस्चर पहुंच सकता है। इसके ऊपरी क्षेत्रों में धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बैकुंठपुर, सूरजपुर और बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, इन सभी भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहने के कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। और मिनिमम टेम्परेचर जब गिरेगा यहाँ पर तो अधिकांश जगहों पर सर्दी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन कोल्ड वेव जैसी कंडीशन फिलहाल दोबारा बनेगी, ऐसे संकेत या ऐसी संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो कंडीशन है पिछले दिनों तक थी, लगभग 4-5 दिनों से या एक सप्ताह से, क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों के बाद उत्तरी दिशा की हवाओं का असर पहुंचने वाला है। यहाँ पर मौसम काफी गर्म होने लगा था इस समय के अनुसार, लेकिन अब सिचुएशन बदलेगी। तो यहाँ पर उत्तर से लेकर मध्य क्षेत्रों तक, बालो दुर्ग तक ठंडी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ टेम्परेचर में काफी गिरावट होगी, मौसम ठंडा होगा और सुबह रात के समय सर्दी रहेगी। लेकिन इस बदलाव का फायदा ये भी होगा कि दिन में आसमान साफ यानी ब्राइट सनशाइन होने की संभावना है, तो दिन में खुला आसमान रहेगा और दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, इतना तो लगभग तय है। तो जो सेंट्रल इंडिया में बारिश की उम्मीदें हैं या सिस्टम है, या फिर बंगाल की खाड़ी में, उसका इंपैक्ट बारिश के रूप में नहीं दिखाई देगा। सिर्फ दक्षिणी भागों में कुछ बादल छाएंगे, बाकी क्या कुछ बदलेगा अचानक, और अगर क्या जो डिप्रेशन बन रहा है, अगर उसका इंपैक्ट दक्षिण भारत की तरफ इंटीरियर पोर्शन में ज्यादा बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ पर क्या असर रहेगा, इसकी कोशिश, इस पर मेरी नजर रहेगी। आपको अपडेट करूंगा, आप जुड़े रहेगा मेरे साथ मौसम तक चैनल पर। साथ ही साथ दोस्तों, न्यूज मीडिया मंच चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, ताकि आप न्यूज के बारे में जो मैं वीडियो करूं, न्यूज से जुड़े वीडियोस करूं, उनसे भी, उन्हें भी देखें और उन पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें। धन्यवाद।